उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। हमारी भगवदाकार वृत्ति पुष्ट होती जा रही है। एक एक क्षण में वृत्ति बदलती रहती है, बदलने न पावे, बार बार वही अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लंबे समय तक एक ही नाम मंत्र में बने रहना भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर ले। पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्मज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम, क्योंकि नाम कीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, हमारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। ऐसा छा रहा था नाम, नाम कीर्तन तो साक्षात अमृत वर्षा है। प्यारे का नाम उच्चारण, वो भी राग ध्वनि से। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ दोनों में हमें संशय रहित करके पुष्ट कर देते हैं। निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे रहे बाबा? भगवदाकार वृत्ति हर समय प्रभु में तीव्र अभ्यास करने से। उत्तर, तीव्र अभ्यास करने से, क्षण क्षण में भगवान के नाम का जप करने से। हम तीव्र अभ्यास कर रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। हमारी भगवदाकार वृत्ति पुष्ट होती जा रही है। भगवदाकार वृत्ति कहते हैं एक एक क्षण में अपने ही इष्ट में बने रहना। एक एक क्षण में वृत्ति बदलती रहती है, बदलने न पावे, बार बार वही अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। इसमें प्रयास करना पड़ेगा आपको। बाबा कह रहे हैं भगवदाकार वृत्ति में अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास का आपको। तो बाबा इसका मतलब हुआ कि भगवान की कृपा समझ करके हमें उत्तम पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। और प्रयत्न जो हो रहा है उसे हमें ये मानना है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ हाँ, यही तो सिद्धांत है, यही तो मान्यता जब हृदय में बैठ जाती है तो साधना का अहंकार नहीं होता। भगवान की कृपा से हमें भजन करने का जो प्रयास मिला है, वो जो सफल हो रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। पर प्रयत्न हमें करना होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। जो हमारे हृदय में भजन में भगवदाकार वृत्ति प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, भगवत कृपा से हुई। जो हर क्षण हम भजन का प्रयास कर रहे हैं, भगवत कृपा से है। लंबे समय तक एक ही नाम मंत्र में बने रहना भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। क्षण क्षण वृत्ति पलटती रहती है, हम उसे पलटने न दें। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने प्रभु में लगाए, इसे भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो नाम जप नहीं करते। नाम जप तुमने साधारण समझ लिया है। बिना भगवत कृपा के भगवान नाम नहीं लिया जा सकता और ना नाम में प्रीति हो सकती है। जो भगवान नाम नहीं जप करते, जो नाम में प्रीति नहीं करते, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है। पानी मथने से चाहे मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से चाहे तेल निकल आवे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर ले। निरंतरता चाहिए भजन में, और वो होगी भगवान नाम का निरंतर सुमिरन करने से। तो साकार उपासक नाम जप करे, ये तो समझ में आता है। निराकार उपासक भी नाम जप करे। हाँ, नाम जप और नाम कीर्तन, चाहे साकार भगवान की प्राप्ति करनी हो या निराकार भगवान की, दोनों आवश्यक है। नाम जप और नाम कीर्तन
निराकार उपासना में भगवान की सेवा विराजमान करके आठों पहर करना ये नहीं हो सकता, पर नाम जप और नाम कीर्तन ये जरूर करना चाहिए। पूज्य बाबा, जप और कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। भगवदाकार वृत्ति में ही निर्गुण सगुण जो भावना करो वो भगवान का साक्षात्कार होगा। क्या बाबा एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, पर अपने इष्ट की भावना में। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जब हम बैठेंगे तो हमें राधे श्याम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी इष्टाकार वृत्ति। तो हम वहां वो सियाराम में मगन हो रहे हैं, हम वैसे ही ध्वनि में अपने राधे श्याम में मगन होंगे। भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रणाम मुद्रा जब होगी तो हम अपने ही राधा वल्लभ लाल को देखेंगे, अपने राधे श्याम को देखेंगे। वही है श्यामा श्याम, वही है सियाराम, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं। पर साधक को अपनी निष्ठा पे रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। पहले कह चुके सी राम में सब जग जानी, तो क्या और कोई बचा क्या? पर ये निष्ठा की बात है। तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। तो अपनी इष्टाकार वृत्ति में रहे। मानो हम जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे, हनुमान जी की आरती हो रही, तो हम खड़े हो गए, जय राधा वल्लभ लाल की आरती हुई, चल दिया। वहां हमारी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल है, हमारे कान में राधा वल्लभ लाल, हमारे हृदय में राधा वल्लभ लाल। कहीं भी किसी भी देवी देवता की आराधना हो रही हो, अवहेलना करना वैष्णव का धर्म नहीं है। अरे यस नहीं, आरती हो रही, पूजा हो रही, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रणाम मुद्रा और चल दिया। जब इष्टाकार वृत्ति हो जाए तब बात बनेगी। बाबा क्या झांझ पीटने से, संकीर्तन करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या नहीं? यदि वो संकीर्तन करता है और उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं तो हो जाएगा। कीर्तन में बड़ी सामर्थ्य है भगवान नाम की। देखो ब्रह्म ज्ञानी सनकादि हर समय कीर्तन ही तो करते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्योंकि नाम कीर्तन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण जहां शुद्ध हुआ तो शुद्ध ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। किंतु नाम कीर्तन करते हुए ज्ञानाक्ष, जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला है, उसको भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, नाम कीर्तन करता है, तो अंतःकरण पवित्र होगा, ज्ञान स्फुरित होगा, पर वहां रूप स्फुरित नहीं होगा। प्रेमी के हृदय में रूप स्फुरित होता है। कहते हैं कि योग करना चाहिए, योग से चित्त शांत होता है। क्या ये ठीक है? तो क्या नाम जप करना योग नहीं है क्या? पूज्य बाबा उत्तर दे रहे, क्या नाम जप करना योग नहीं है? सबसे बड़ा योग है तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं योग बन जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसके बुद्धि में योग रूप से बैठ जाता हूं, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता। नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा योग। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और योग का अर्थ है चित्त वृत्ति को रोक करके परमात्मा में लगाना। वो नाम जप से हो रहा है। अनंत सामर्थ्य नाम जप में है। इसलिए मेरी ये बात मान लो, किसी तरफ मत भटको, निरंतर नाम जप करो। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संकीर्तन के समय जब नाम कीर्तन कर रहे हो तो नामी का ध्यान अत्यंत अनिवार्य है। राधा, तुम्हारे ध्यान में राधा किशोरी होनी चाहिए। जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी के साथ इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर कोई और कर्तव्य की जरूरत नहीं पड़ती।
भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए, अपने ही इष्ट देव का मंत्र जपना चाहिए। एक भी नाम या मंत्र अन्य नहीं चलना चाहिए। व्यभिचार दोष नहीं आना चाहिए। जब सांगोपांग उपासना मिल जाए तो इस बात में बहुत कठोर हो जाए कि अन्य नहीं चलने देंगे। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त वाणी, उपासना बस समिट जाए। समिटे सुवासिक, फैले सो जमाना। इसके अतिरिक्त जो नाम है, मंत्र है, इष्ट के रूप है, वो सब हमारे इष्ट देव के हैं। सबका आदर है, पर हम नहीं जपेंगे। हम जपेंगे वही जो हमारे गुरु जी ने दिया है, नाम, मंत्र, उपासना, इष्ट देव। जो भगवत कृपा पात्र नहीं है वो नाम जप ही नहीं सकता है, नाम में रुचि ही नहीं हो सकती। भगवत कृपा पात्र की ही नाम में रुचि होती है। भगवत कृपा कब और किस पर कैसे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए घोर पापी के भी हृदय में जो बात आई कि मैं अब नाम जप करूंगा, वो भगवत कृपा पात्र बन गया। अब चूकना मत, एक ब्रेक लगा लो, अब लो नशानी अब ना न सही हो, आज तक की अब नहीं करूंगा, सब खत्म हो जाएगा पाप तुम्हारा और तुम परम पवित्र होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? अरे जितने जोर से लोगे उतने और लाभ मिलेगा। कैसे? बोला राधा। अब जितने के कान में पहुंचा सबको राधा नाम सुनाने का पुण्य फल मिलेगा। कितना बड़ा लाभ। हम जब नाम उच्चारण करते हैं जय जय श्री राधे श्याम, तो पशु पक्षी कुत्ता जड़ चैतन्य सबको नाम पावन करता है। इतना पवित्र नाम है कि गंगा जल में जो पवित्रता है वो नाम से ही है। गंगा जल को भी पुनः पवित्र करने की सामर्थ्य नाम जापक संतों में है। तो संतों में जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सामर्थ्य आई वो नाम जप से ही आई। जब नाम जोर से कीर्तन करते जितने कान में जहां जहां पहुंचता है, अब आप लोगों को पता नहीं अनुभव हो कि ना हो, जो यहां हो तो ऐसा हृदय में आह्लाद, एकदम शीतलता। क्यों? यहाँ की दीवाल का कण कण राधा नाम से युक्त हो चुका है। कई वर्ष हो गए अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, वाणी पाठ चल रहा है, भगवत लीला कथा, और 50 सैकड़ों संत माला लिए नाम जप करते रहते हैं, भक्तजन नाम। तो यहाँ का वैसे ही यमुना जी का पावन पुलिन है, वैसे ही परम धाम वृंदावन है, और फिर यहाँ तो निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। भगवान नाम कीर्तन, वाणी कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवत नाम जप अंदर से चलता है। अभी हमें 2-3 दिन पहले एक सीसी कैमरे की क्लिप दिखाई। सैकड़ों उपासक बैठे हैं नीचे बेसमेंट में और नाम जप कर रहे। बहुत सुख मिला कि बिना हमारी जानकारी के भी आप लोग साधन में लगे। बहुत अच्छा लगा। वो सब दिखाया कि सैकड़ों साधक सफेद पीले सब बैठे हुए और मौन नाम जप कर रहे हैं, फिर गोपाल शास्त्र नाम पाठ कर रहे हैं। उनका धन्य है जीवन, ऐसी ही रुचि होनी चाहिए। बड़ा अच्छा। तो यहाँ आप क्या समझते हैं? एक एक कण भगवत प्राप्ति कराने के योग्य होता जा रहा है, क्योंकि वैसे ही वृंदावन धाम और निरंतर नाम जप नाम कीर्तन। और जहां नाम जप नाम कीर्तन नहीं हो रहा, वृंदावन धाम ही है, दम घुटता है उस स्थान पे। ऐसा लगता है जैसे हमको जो अनुकूल श्वास चाहिए वो नहीं मिल रही वायु। तो जहां भगवान नाम कीर्तन होता है उसका जड़ भी पवित्र हो जाता है, जड़ भी चैतन्यता से युक्त हो जाता है। करे के रामदास बाबा जिस पटिया पे बैठकर भजन करते थे, वो पटिया देवता की तरह आज भी पूज रही। उससे दूध से अभिषेक होता है उस पटिया का, और वो पटिया सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई। जिस कामना से बाबा की वो बैठने वाली पटिया, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए, उस पटिया का पूजन करो, वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। प्रणत कामदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए नाम जप कर, तो जड़ चटिया सीमेंट की वो भगवत स्वरूप हो गई। इसलिए जितनी जोर से नाम कीर्तन करते हैं, वो पशु पक्षी जिन जिन के कान में जाता है उन सबके हृदय में आह्लाद होता है, उसका पुण्य आपको मिलता है। आप जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उसका तो है ही, लेकिन हजारों लोगों को सुनाने का भी लाभ आपको प्राप्त हो। इसलिए बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए अगर इष्टाकार वृत्ति करके जोर जोर से नाम कीर्तन किया जाए। तो फिर इतनी महिमा है तो
नाम कीर्तन सब लोग क्यों नहीं करते? तो स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं, सब मॉनिटर ही हो जाते हैं क्या? उनमें एक दो कोई होते हैं जो ग्रेजुएट स्वभाव के होते हैं, नहीं तो सब गुल्ली डंडा खेलना, इधर उधर उपद्रव करना। बस पढ़ाई जो चैप्टर दिया गया उसमें चित्त जोड़ने वाला तो कोई विद्यार्थी 2 ही 4 होते हैं। ऐसे ही कोई बिरला ही होते जिनकी नाम कीर्तन में निष्ठा होती है। और नाम कीर्तन जिस ध्वनि का पकड़े कम से कम 30 मिनट उस ध्वनि में टिके। सबकी नाम कीर्तन में निष्ठा नहीं होती। नाम निष्ठ हो गया फिर क्या बात है। नाम समस्त आसक्तियों का नाश कर देता है। नाम कीर्तन भगवदाकार वृत्ति कर देता है। नाम कीर्तन करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। नाम कीर्तन भगवत स्वरूप कर देता है। बोले अरे ये तो संत नहीं, साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप कर देता है। तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए क्या साधना बाबा उचित है? उत्तर, पहले तो परहेज करे। परहेज में चोरी न करे, हिंसा न करे, व्यभिचार न करे, नशा न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले। कल एक भागवत भक्त जन आए पूज्य राधा बाबा के जन, तो उनके पिताजी राधा बाबा को पद और कीर्तन सुनाने की सेवा थी, वो पास ही रहते थे। तो वो छोटे थे, तो उनसे कहा कि तुम 2 बात पकड़ ले रे। राधा बाबा ने कहा, एक तो नाम जप कर, दूसरा कभी झूठ मत बोलना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कल वो रो रहे थे, 45 वर्ष के होंगे, कि कुछ बार तो झूठ बोल दिया है, क्या बाबा क्षमा कर देंगे? बहुत जोर से रो रहे थे, हृदय से ऐसे, मतलब वो हृदय दिखाई देता है, उनके अंदर पीड़ा थी। यही पीड़ा प्रायश्चित है। बोले बाबा ने कहा था कि नाम जप और झूठ मत बोलना, तो नाम जप तो उनकी कृपा पर झूठ तो बोल चुके हैं, तो क्या बाबा क्षमा कर देंगे? कितना पवित्र हृदय है। कौन ध्यान देता है संतों की बात पे? अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी की चोरी न करे, हिंसा न करे। स्वभाव होता है किसी किसी को चोरी करने का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो चोरी न करे, जरूरत है मांग ले। हिंसा मन वचन से किसी को दुख न पहुंचावे, और पराई माता बहनों से गंदी बात न करे, नशा कोई न करे, जुआ न खेले, झूठ न बोले, गाली गलौज चुगली न करे, निंदा न करे, और दूसरे का अनिष्ट चिंतन न करे। अगर ये त्याग दे और नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, भगवत कथा सुने, भगवत सेवा करे, परोपकार करे, कुछ और नहीं करना, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सहज बात है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कीर्तन करने का विधान क्या है बाबा? पहला, कीर्तन का स्थान पवित्र होना चाहिए। दूसरा, कीर्तन करने वाले बहिर्मुख नहीं होने चाहिए, अंतर्मुखी साधक होने चाहिए। तीसरा, जो आसपास श्रोतागण हो वो भगवत नाम प्रेमी होने चाहिए, तब नाम में तुमुल ध्वनि उठती है, हृदय आनंद से नाच उठता है। इधर गौशाला कहीं है हम जानते नहीं, लेकिन जब अचल बिहार में रह रहे थे तो वहां कुछ समय के लिए कीर्तनकार आए हुए थे। क्या नाम कीर्तन ऐसा कि सेवा छोड़ करके बाहर बैठ जाते थे और बस ध्वनि ऐसी, नाम कीर्तन भगवान नाम की, बस रोते रहो, ऐसा नाम कीर्तन, रोते रहो। बंसी, मृदंग, सारंगी, यही ध्वनि होती है नाम कीर्तन में। ऐसा छा रहा था नाम कीर्तन तो साक्षात अमृत वर्षा है। प्यारे का नाम उच्चारण, वो भी राग ध्वनि से। पहला ये स्थान। दूसरा, कीर्तन करने वाले बहिर्मुख न हो। तीसरा, श्रोता नाम जापक हो, जो सुनने वाले हो। तो नाम का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। यदि कामना ना की जाए तो, कामना पैसे की या कामना पाप मिटाने की, तो प्रेम नहीं जागृत होगा। पाप हो ये सब तो अपने आप हो जाएगा। तुम कामना करो प्रेम प्राप्ति की, नाम में प्रेम हो जाए, कीर्तन में प्रेम हो जाए।